1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। मतलब इस माप का एक प्लास्टिक का डब्बा बनाया जाना है, ऊपर से खुला रखना है और डब्बा को ऊपर से जो है खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए, मतलब प्लास्टिक सीट की मोटाई को मानना ही नहीं है, ठीक है। आवश्यक डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल, उसके बाद इस सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया है, 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया है, तो इस पूरे सीट का मूल्य ज्ञात करना है। बिल्कुल देखिए आसान सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है कि डब्बा जो है घनाभाकार होगा और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 × LB + BH + LH। अब कुल आ जाएगा तो कुल में घनाभ में जैसे कि 6 सतह होती है तो ऊपर से खुला रखना है, तो एक सतह का क्षेत्रफल क्या करना है, माइनस कर देना है कुल में। तो एक सतह आयताकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई घटा देंगे, तो 2 × LB BH LH। अब इसमें दिक्कत क्या है कि 65 जो है वो सेंटीमीटर में है, तो उसको हमको मीटर में बदल लेना है। तो देखिए L हमारा 1.5 मीटर, B 1.25 मीटर, उसके बाद B 1.25 मीटर, फिर गुने H जो था 65 सेंटीमीटर था तो मीटर में बदले 0.65 मीटर। मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। फिर देखिए ये L 1.5 मीटर और H 0.65 मीटर, और इसमें L भी घटा दिए। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद 1.8750, 0.8125, उसके बाद 0.9750 इस प्रकार से प्राप्त हुआ, और दोनों को गुना करेंगे 1.875 करेंगे, आ जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो सबसे पहले इन तीनों को हमने जोड़ दिया, और 2 से देखिए गुना भी होना है तो पहले जोड़ देते हैं। तो पहले जोड़ेंगे 3.6625। अब देखिए इसको 2 से गुना कर दिए, इतना आया, पहले गुना उसके बाद इसको घटाए तो 5.45 मीटर स्क्वायर हमारा ये घनाभ का क्षेत्रफल आ गया, डब्बा का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, इस सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया है तो इस सीट का मूल्य ज्ञात करना है। चलिए वो भी ज्ञात करते हैं। देखिए अब दूसरा प्रश्न में 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपया लगता है, तो हमको 5.45 मीटर स्क्वायर आया, तो इसमें 20 से गुना करेंगे, टोटल 109 रुपया खर्च होगा। कुछ नहीं था सवाल में, बिल्कुल इजी था। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर लंबाई गुना चौड़ाई घटा देंगे, और जितना आएगा उसमें हम 20 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी है। कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमको दिया गया है, और 7.50 मतलब 7.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सेम फर्स्ट सवाल के जैसा है, कमरे के चारों दीवार और छत पर सफ़ेदी कराना है। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में एक सतह का घटा देंगे, क्योंकि फर्श पर तो नहीं न करा रहा है। अगर चारों दीवार, नीचे फर्श, ऊपर छत का सफ़ेदी कराता तो कुल पृष्ठ लगाते, लेकिन एक फर्श को छोड़ रहा है तो एक सतह का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई घटा देंगे। लंबाई 5, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 3 है, तो 2 × LB + BH + LH का फॉर्मूला लगाएंगे और माइनस लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मान बैठा दिए हैं, गुना करने के बाद हमको 20, 12 और 15, यहाँ भी 20 आया है, 5 चौक 20, तीनों को जोड़ेंगे 47, 2 से गुना करेंगे 94, 20 घटा देंगे 74, तो 74 हमको प्राप्त हुआ। 1 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने का व्यय 17 रुपया 50 पैसा है, तो 74 मीटर स्क्वायर में 17 रुपया 50 पैसा से 74 में मल्टीप्लाई करेंगे 555 आ जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने का व्यय 17 रुपया 50 पैसा है, तो 74 मीटर स्क्वायर में 17 रुपया 50 पैसा से 74 में मल्टीप्लाई करेंगे 555 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने दूसरा सवाल भी सीख लिया। चलिए तीसरा सवाल सीखते हैं। तीसरा सवाल हमारा है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। फर्श का परिमाप 250 मीटर है, यदि 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हॉल आयताकार है, मतलब घनाभा, इसमें घनाभ का चित्र बनेगा, घनाभाकार है। परिमाप दिया है, तो परिमाप दिया है तो हम परिमाप से भुजा ज्ञात कर लेंगे, मतलब परिमाप से लंबाई चौड़ाई ज्ञात करेंगे। लंबाई चौड़ाई जब आ जाएगा उसके बाद हम ऊंचाई भी ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि लागत भी दिया गया है, लागत और दर दिया है, इससे क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई है तो ऊंचाई भी आ जाएगा। चलिए बनाते हैं। देखिए फर्श का परिमाप 250 मीटर है, तो परिमाप बराबर 2 × लंबाई + चौड़ाई सूत्र होता है, तो परिमाप बराबर 2 × लंबाई + चौड़ाई सूत्र लगा देंगे, ठीक है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हमारा 125 आ जाएगा।
इसको बाद में करेंगे, चलिए समझते हैं। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 250 आ जाएगा, क्योंकि देखिए परिमाप बराबर सूत्र होता है, तो परिमाप की जगह पर 250 रखेंगे और 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना 250 आ गया। इसको यहीं पर छोड़ देंगे समीकरण बना करके, ठीक है। आगे देखिए रुपया 10 जो है, रुपया 10 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों को पेंट कराने की लागत 15,000 रुपया है। तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात करना। देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे तो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और गुने ऊंचाई। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई लगाया और 10 से गुना क्यों किए, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में जो खर्च आता था कितना आता था, सफ़ेदी कराने का व्यय आता था 10 रुपया। तो पूरे क्षेत्रफल में 10 से गुना करेंगे तो टोटल व्यय आ जाएगा। 10 से गुना किया और टोटल खर्च कितना था 15,000 रुपया। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई की जगह पर 250 लिख सकते हैं, लिख दिए, गुने ऊंचाई गुने 10 बराबर 15,000। ऊंचाई बराबर दोनों गुना में था तो भाग में चला जाएगा, तो दोनों गुना में है। देखिए 250 और 10 भाग में आएगा, काटने के बाद 6 प्राप्त होगा, ऊंचाई बराबर 6 हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है सवाल में, कुछ नहीं है, बस यहाँ पर आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई इसलिए लगाए क्योंकि चारों दीवारों का ही क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और 10 से इसलिए गुना किए क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में जो खर्च होता है पेंट कराने का वो 10 रुपया लगता है, तो जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही ना खर्च लगेगा, इसीलिए 10 से गुना किए कुल क्षेत्रफल में, और 15,000 बराबर में रखिए क्योंकि कुल खर्च दिया हुआ है 15,000। चलिए सवाल नंबर 4 समझते हैं। तो 4 नंबर में देखिए, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट, डिब्बे में पेंट भरा हुआ 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इतना क्षेत्रफल पर उस डिब्बे का पेंट से पेंट किया जा सकता है। इस डिब्बे के पेंट से इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर विमा वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। तो कुल क्षेत्रफल में ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से प्राप्त क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो हम ईंट की संख्या ज्ञात कर लेंगे। चलिए इसे भी ज्ञात करते हैं। तो देखिए, तो घनाभ का क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो जो हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया था ईंट की वो था 22.5 लंबाई और चौड़ाई था 10, तो कर दिए लंबाई गुना चौड़ाई, फिर प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई कर दिए। दोनों को गुना किए 225, दोनों और उसके बाद ये दोनों को गुना किए 75 और इस दोनों को 168.75, तीनों को जोड़ दिए, उसके बाद आ गया हमारा 468.75 और 2 से गुना किए 937.5। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा ये क्षेत्रफल आया, ईंट का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ईंट की संख्या निकालने के लिए कुल क्षेत्रफल में ईंट के क्षेत्रफल से भाग देना पड़ेगा। तो देखिए क्षेत्रफल जो था 9.375 मीटर स्क्वायर था और हमारा ईंट का क्षेत्रफल आया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर को सेंटीमीटर में या तो आप पहले बदल लीजिए या डायरेक्ट यहाँ पर बदले तो बराबर है, कट जाएगा। कटने के बाद ये 100 हमारा आंसर होगी इस प्रकार से। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चलिए अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 937.5 है, यहाँ 9.375 कैसे कर सकता है। देखिए जब 100 से गुना करके इसको मीटर में बदलेंगे ना, एक स्टेप यहाँ पर कम कर दिए तो हमारा आ जाएगा 937.5 आएगा। मल्टीप्लाई 100 से होगा, 100 से और बट्टा में 937.5 से इसको काट देंगे, बचेगा 100। क्लियर है। चलिए आगे अब सवाल नंबर 5 देख लेते हैं। 5 नंबर में सवाल है, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनावाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना, इतना और इतना है। मतलब एक घन का किनारा दिया गया और दूसरा डिब्बे का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया, घनावाकार जो है। तो किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका अधिक है घटा करके पता चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए घन का भुजा दिया गया था तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो 4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा 10 था, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 4 से करेंगे तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई दिए, दोनों को जोड़ करके 22.5 आया। इसको 8 से गुना, 22.5 को पहले 2 से गुना किए 45 और 8 से गुना किए 360 आया। अब इसका 400, इसका 360 आया और पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसका अधिक है। तो चलिए घटा करके चेक कर लेते हैं।
चेक करने के लिए क्या करेंगे, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाए तो घन का 400 था, इसका 360 था, तो किसका घन का आया, घन का 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बड़ा है। और इसी का दूसरा सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा इसी में है घन का, देखिए पार्श्व पृष्ठीय तो हमने ज्ञात कर लिया, घन का कुल ज्ञात करेंगे, कुल पार्श्व नहीं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुना भुजा 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, तो 600 आया। अब घन का तो ज्ञात कर लिए, अब घनाभ का करेंगे। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच इंटू एल एच, तो 2 इंटू एल बी प्लस एल बी दिए प्लस बी एच, यहाँ पर बी देना भूल गए हैं, चलिए 10 है तो बी एच प्लस एल एच, ठीक है। तो देखिए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और एल एच दे दिए, गुना करने के बाद 125, 80 और 100 आया, और यहाँ पर गुना का चिन्ह आ गया है, यहाँ पर प्लस का आएगा, ठीक है, प्लस का गुना करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे 305 आएगा, 2 से गुना कर देंगे तो 305 को 2 से गुना 610 आएगा, 610 ये हमारा घनाभ का आया। अब किसका अधिक है और कितना अधिक है, इसके लिए घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल में घन का घटा दें, क्योंकि घनाभ का 610 और घन का 600 आया, तो 610 में 600 घटाए 10 सेंटीमीटर अधिक आया घनाभ का, और कम किसका, घन का आया। तो ये 5वां सवाल था। चलिए हमारा छठा सवाल समझते हैं। छठा सवाल हमारा है, एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, मतलब आधार भी नीचे से भी घर के अंदर ही बनाया गया है। अब एक पौधा घर है, घर के अंदर ही संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से बनाया गया है, और शीशे की पट्टियों को टैप द्वारा चिपका करके रोका गया। अब जैसे शीशा की पट्टी होता है, दोनों को चिपकाएगा तो साइड से टैप लगा करके उसको चिपकाया गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा, और सभी 12 किनारों के लिए कितने टैप की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहला में हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा नंबर में परिमाप ज्ञात करना है, कर लेते हैं। चलिए, तो शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, एल बी बी एच एल एच गुना किए 750, 625, 750। देखिए ये सब जोड़ घटाव गुना भाग जो है ये बेसिक है चीज़, इसीलिए हम इसमें फास्ट कर दिए हैं। देखिए अब तीनों को जोड़ेंगे 2125 आएगा, 2 से गुना करेंगे तो 2125 में 2 से करेंगे 4250, ये हमारा क्षेत्रफल प्राप्त हुआ कुल। अब दूसरा में पूछ रहा है कि सभी किनारों पर टैप की लंबाई क्या होगी। तो टैप की लंबाई मतलब परिमाप निकालना है, चलिए कर लेते हैं। आपको पता है कुल 16 सतह होते हैं, लंबाई 4, चौड़ाई 4, ऊंचाई 4, तो 4 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ये सूत्र लगा सकते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई 80 गुना 4, 320 हमारा आ गया। अब सवाल नंबर 7वां करते हैं। वह सवाल है, प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले, मतलब ऊपर से कार को ढकने के लिए बनाया गया, मतलब सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर की ओर बांधा जा सकता है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य है, मतलब नहीं के बराबर है। आधार की कीमत जो है 4 मीटर, 3 मीटर और 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। कुल पृष्ठ क्षेत्र चौड़ाई ऊंचाई दिया है तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, उसमें नीचे से तो गाड़ी को ऊपर से साइड से ढकना है, नीचे से खाली रखना है, तो एक लंबाई होना चाहिए, एक सतह का क्षेत्रफल घटा देना है। तो मान रखिए 12, 7.5 और 10 आया और माइनस 12, तीनों को जोड़ेंगे 29.5 को 2 से गुना करेंगे 59 में 12 घटा देंगे 47। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा सॉल्व हुआ इस चैप्टर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।